हरे कृष्णा। वेलकम टू गीता 365, द कंप्लीट भगवद गीता स्टडी कोर्स। पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 9th चैप्टर के श्लोक संख्या 20 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। क्या आप स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं? से पिछले श्लोकों में भगवान बताए थे दो रास्ता है ना। एक तो भगवान की धाम में और एक स्वर्ग लोक में, जहाँ पे जाके सोम रस का पान करने को भी सुविधा मिलता है और वहाँ पे कई सारे ऐश्वर्य भौतिक सुख प्राप्त होता है। तो आपको स्वर्ग लोक में जाना है। जो जाते हैं स्वर्ग लोक में, ऐसे कई लोग हैं जो जाते हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है स्वर्ग लोक में, जब वो भोग करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बारे में आज के सेशन में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे जो योगक्षेम वहाम्यहम्, ये हम कई जगह पे हम देखते हैं, है ना, ये लिखा हुआ होता है, तो उसका क्या असली मतलब क्या है, तो उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 21। ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतं काम कामलभन्ते। अनुवाद। इस प्रकार जब वे उपासक विस्मृत सार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे कि जो इस वेदों के जो कई सारे जो कर्म कांड के नियम है, कर्म कांड की पद्धति के अनुसार कोई यज्ञ वगैरह करता है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर पाता है, तो उनका क्या है, उसकी फल जो है, इस यज्ञ का फल से उनको स्वर्ग लोक तो प्राप्त हो जाता है और उस स्वर्ग लोक में जाके उनको कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं और वो सारी सुविधाएं क्या है, भौतिक सुविधा है। तो लेकिन वो जो भौतिक सुविधा उनको मिलता है, वो सुविधा, वो सुख, स्वर्ग लोक के जो सुख है उसको मिल तो गया, लेकिन उस सुख जो है उसका पास कब तक रहता है। तो ऐसे स्वर्ग लोक का जो जीवन है, जीवन का आयु जो है वहां पे काफी लंबे है। इस भौतिक जगत में, ये जो हमारा पृथ्वी लोक में जो है, हमारा आयु बहुत छोटे हैं। जैसे कलयुग में अभी क्या है, 100 साल की उम्र है, लेकिन स्वर्ग लोक में उस हिसाब से काफी लंबी उम्र है, काफी लंबा समय तक उनको क्या है, जीवन मिलता है और काफी लंबा समय तक वो वहां पे भोग कर सकते हैं। तो वहां पे जो भोग भी करना है तो उसका जो सुविधा है, जैसे इस संसार में भी हम लोग जब कुछ सुविधा पाना चाहते हैं तो इस पूर्ण सुविधा को क्या है, हमारा जिसके पास जितना जैसे धन है उसको उस हिसाब से वो उतना सुविधा जो है प्राप्त करता है कि नहीं। वो उस हिसाब से घर खरीदता है, जो उस हिसाब से एयर कंडीशन लगाता है। जिसका पास ज़्यादा धन है ज़्यादा सुविधा मिलती है, जिसका बस कम है उसको कम। उसी प्रकार जो स्वर्ग लोक में जब जाते हैं तो वहां पे भी क्या है, ऐसे जिसके पास ज्यादा पुण्य है उसको ज्यादा सुविधा मिलती है और जिसका पास थोड़ा कम पुण्य है उसको कम सुविधा मिलते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सुविधा जब सुविधा को जब भोग करते हैं तो वो पुण्य के हिसाब से उसको सुविधा मिला। अब वो सुविधा को जैसे जैसे भोग करते जाएंगे, वो सुविधा के जो कोटा है, उनको जो इंद्रिय सुख की जो कोटा है, वो कोटा धीरे धीरे क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा।
तो वो पुण्य की बल पर उनको सुख एक तरह से उन्होंने खरीद लिए। ऐसे हम सोच सकते हैं कि जैसे हम मार्केट में कोई चीज़ खरीद लेते हैं हम, और फिर उसको जब हम कंज्यूम करने लगते हैं वो खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार वो जैसे जैसे इंद्रिय सुख को वहां पे भोग करते रहते हैं, तो उनकी पुण्य जो है, जो पुण्य यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा किया था, जिसके बल पर वो स्वर्गलोक में गए थे, अब वो पुण्य धीरे धीरे क्या हो रहे, खत्म हो जा रहा है। पुण्य की जो बैलेंस है वो खत्म हो जा रहा है, क्योंकि वो जैसे ही ज्यादा भोग कर रहे हैं तो ऐसे खत्म हो जा रहा है। जैसे विड्रॉ करते बैंक से तो बैंक के बैलेंस खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे वहां पे भोग करते रहते हैं, ऐसे ऐसे पुण्य खत्म हो जाता है। और जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर वो स्वर्गलोक में नहीं रह सकते, उनको फिर से क्या है, वो फिर से इस पृथ्वी लोक में आ जाता पड़ता है, और फिर से वही यहाँ का जो है जो स्थिति है वो स्थिति प्राप्त होती है। तो वहां पे जो है ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हमें मिलते जाएगा, वो जो भी सुविधा है वो कुछ लिमिटेड है, और वो लिमिट भी कुछ समय बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जो हम वास्तव में चाहते हैं कि ऐसा आनंद, जो आनंद कभी खत्म नहीं हो, वो हमेशा क्या है, दिव्य आनंद हमेशा बढ़ते जाता है। ये केवल आध्यात्मिक जगत में संभव है, केवल अशुद्ध भक्ति के द्वारा संभव है, जो आनंद केवल बढ़ती जाए, और वो है आनंदाम बुद्धि वर्धनम। भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है वो केवल बढ़ती जाती है। अदरवाइज इस भौतिक जगत में आनंद का मतलब एक तो भौतिक सुख, जो आनंद क्या है, वो सुख क्या है, वो कष्ट भी साथ में लेके आता है, और वो एक तरह से भौतिक सुख जो है हमें खरीदना पड़ता है। तो वो हमें खरीद के हम कब तक चला सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को ऑक्सीजन खरीद के उसको जीना है, तो वो कब तक खरीद के जी सकता है ना। तो जब पूरा अनलिमिटेड होगा सप्लाई, तो वो आराम से आसानी से वो चलता जाता है। अदरवाइज खरीद के चीज को कब तक चलाएंगे। तो ये जो भौतिक सुख है एक तरह से पुण्य कमा के पुण्य से खरीदते रहते हैं, और पुण्य जैसे खत्म हो गया तो ऐसे ही वो सुख खत्म। तो वो स्वर्गलोक में तो जाते हैं, और स्वर्गलोक में जब एंट्री करते तो इतना खुशी लगता है, जीवन जो है सफल हो गया, हमने कहाँ पहुंच गए, स्वर्गलोक में इतने सारे सुविधा है, सोमरस है जो अप्सराएं है, और इतने बड़े बड़े महल है, इतने कुछ है। तो वो लगता है यही जो है हमारे जीवन का सफलता हो गया। तो इसलिए कई लोग ऐसे बोलते भी हैं, उनका जो है आप जो है भगवान से प्रार्थना भी करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, है ना, स्वर्गवास हो गया उनका, यह स्वर्गवास के लिए प्रार्थना करते हैं। पर स्वर्ग का वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ पे जाते हैं और पुण्य जब तक खत्म नहीं होता तब तक वहाँ पे एंजॉय करते हैं भौतिक सुख, और फिर जैसे ही पुण्य खत्म होता है फिर वो घिरते हैं यहाँ पे। तो एक बार एक व्यक्ति जो है इस प्रकार से स्वर्गलोक में गए, और उसको जब जा रहे थे उसको जो है पता चल रहा था कि वो स्वर्गलोक में जाने वाला है। तो वो जाते जाते वो सोच रहा है कि मैं जब स्वर्गलोक में एंट्री करूंगा तो किस तरह से स्वागत होगा मेरा, हाँ, और मुझे कैसा सुविधा मिलेगा, इतने सारे सुविधा होगी, वेलकम ड्रिंक होगा, वेलकम में ये सब करा जाएगा, बहुत कुछ वो सोचते सोचते जा रहा है। तो ऐसा उसका इस संसार में जब यज्ञ कर रहे थे तो सोचते रहता था कि स्वर्गलोक में मुझे ये सुविधा वो मिलेगा। तो वो जो फाइनली वो स्वर्गलोक में पहुंच गए। अब जब वो स्वर्गलोक में पहुंचे तो स्वर्ग के जो भी वहां के निवासी हैं वो सब ने उनको स्वागत किया। तो स्वागत तो किया, अच्छे ढंग से ही किया, लेकिन उनका मन नहीं भरा। उनको लगा था बहुत ही ग्रैंड वे से होगा, लेकिन उनका उतना ग्रैंड नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया। तो जाके जो है स्वर्ग के जो देवता हैं
उनसे बोले कि मैं सोचा था कि मेरा जो है इतना अच्छा से स्वागत होना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा से नहीं हुआ। तो बोले आप कैसे चाहते हैं स्वागत हो? बोले थोड़ा बजना उजना बजे, थोड़ा ये सब हो। तो वो क्या है, बोले ठीक है आपकी इच्छा के अनुसार वो भी करवा देते हैं। तो खुश हो गए, थोड़ा बजना बजा है। तो उसको उससे भी मन नहीं भरा कि बोले कोई अप्सरा ज्यादा आए नहीं। तो बोला अच्छा तो अप्सरा भी करवा देते हैं। तो अप्सरा को बुलाया गया, तो वो लोग भी जो है अलग अलग प्रकार से नृत्य गीत होते गए, उसको मनोरंजन करते गए। तो फिर उसके लिए भोजन, बोले फिर वेलकम ड्रिंक, वेलकम भोजन, ये सब सोमरस होना चाहिए। तो वो सारे वो जो मांग रहे थे वो सब हो गया। तो सारे अच्छे से स्वागत करने के बाद बोले आप बताइए मेरा घर कहाँ जाऊं मैं? तो बोले आप वापस जाइए पृथ्वी में। बोला मतलब? बोला आपका जितना भी पुण्य था सारे पुण्य अभी आपने खर्च कर दिया, सिर्फ वेलकम में आपका सब पुण्य खत्म हो गया, अब वापस पृथ्वी में चले जाइए। तो उसको वापस यहाँ पे आना पड़ गया। तो ये है जो है स्वर्ग की स्थिति कि वहां पे मिलेगा लेकिन वो शाश्वत नहीं है, और जितना ज्यादा हम भोग करेंगे उतना जल्दी क्या है पुण्य का बैलेंस खत्म होता जाएगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं तो स्वर्ग लोक में जाने का मतलब क्या है, आप प्लान करके ही जाओ रिटर्न टिकट के साथ कि आप जाओ और वापस ही आना है आपको। हाँ, वहां पे चिरस्थायी रह नहीं सकते। तो प्रभुपाद किसके साथ तुलना करते हैं, जैसे नागरदोला होता है ना, जो झूला होते हैं जो मेले में लगाते हैं, वो क्या है ऊपर जाता है और फिर घूम के वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर घूम के वापस आता है, ऊपर जाता है फिर आता है। ऐसे ही हम जो है जीव जो है, हम इस भौतिक जगत में इस पृथ्वी लोक में है तो हम बड़े बड़े चीजें कुछ चाहते हैं, यहाँ पे सुविधा मिले, यहाँ पे सुख, यहाँ का सुख से मन नहीं भरा तो हम जो है स्वर्ग लोक के सुख, फिर हम जो है उस तरह से यज्ञ करते वो करते हैं और स्वर्ग लोक में जाने का कोशिश करते, वहां पे भोग करके फिर वापस यहाँ पे, फिर ऐसे ही ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में अलग अलग लोकों में हम लोग क्या है भटक ही रहे हैं। किसके लिए भटक रहे हैं? हम सच्चे सुख को पाना चाहते हैं, और सच्चे सुख कौन दे सकता है? वो भगवान दे सकते हैं। वो भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम भक्ति है उसमें हमें वो सच्चा सुख जो है अनलिमिटेड सुख, जो हमारा आत्मा को संतुष्ट करने वाला है, तो वो जो है एक भक्त अच्छा से समझता है। इसीलिए उसकी नजर कभी ये स्वर्ग लोक या उच्च लोक या बड़ी चीजें जो इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ऐश्वर्यमय चीजें, उससे आकर्षित नहीं होते। उनका आकर्षण किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है, सिर्फ भगवान के लिए। तो ऐसे भक्तों के लिए क्या होता है वो भगवान अगली श्लोक में बताते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 22। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद: किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ऐसे भक्तों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कौन? जो अनन्य चिंतन तमाम, मतलब भगवान की चिंतन हमेशा कर रहे हैं, भगवान को कभी भूल ही नहीं पाते वो। तो वो कब संभव होता है? जिनके पास साथ जिनके प्रति हमारे प्रेम होता है, हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। तो प्रेम में जो है प्रेम से भगवान के चिंतन में हमेशा रहते, भगवान को कभी भूल नहीं सकते हैं। और वो क्या करते हैं? वो भगवान के विरह में भगवान से दूर रह नहीं सकते हैं।
उनका केवल एक ही इच्छा है कि भगवान का प्राप्त करना, भगवान को देखना, भगवान से दूर रह के जो है बिछड़ के वो एक क्षण भी नहीं बिता सकते हैं। ऐसे उनकी स्थिति है, ऐसी तीव्रता उनका प्रेम का है, भगवान के प्रति भक्ति का इतना तीव्रता है कि वो भगवान के विरह में रह नहीं सकते। तो ऐसा जब उनका भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान उनके प्रति कैसे जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे प्रेम, भगवान उनके प्रति प्रेम कैसे दिखाते हैं। तो जैसे पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान क्या है, पिता की जैसा, माता की जैसे, तो भगवान भी उसको क्या है, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान कैसे कर रहे हैं, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे भक्तों का जो उसको पास नहीं है, जो चीज उसके पास नहीं है, जो वो चाहता है वो मैं उसको प्रदान करता हूं, तो उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगा। ऐसे भक्तों का कोई कमी नहीं रहेगा, भगवान के लिए मैं उसको प्रदान करता हूं, और जो चीज उसके पास है उस चीज का मैं रक्षा करता हूं। तो जो उनके पास है उसका भगवान रक्षा करेंगे, और जो उसके पास नहीं है और उसको चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं। तो योगक्षेम वहाम्य अहम का मतलब क्या है कि जो उसके पास नहीं है वो भगवान उनको प्रदान करते हैं, और मैं जो उनके पास है उसको भगवान रक्षा करते हैं। अब बहाम्य अहम का मतलब ये कि जैसे भगवान लेके आते हैं उसको देने के लिए लेके आते हैं। तो एक बार एक ऐसा भक्त जो प्रेमी भक्त थे, वो भगवान के उसमें जो है दिन रात क्या है मग्न रहते थे, भगवान की भक्ति में, सेवा में। उनका नाम था अर्जुन आचार्य। तो वो जो है भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें इतना जो है मग्न रहते थे कि परिवार की जो बाकी कई सारे कार्य होते हैं कि जाके धन कमाना, वो सब वो करते थे जितना हो सकता है, वो जो है करते थे। वो ब्राह्मण थे तो वो भिक्षा जो है लेते थे, भिक्षा ग्रहण करते थे। तो जितना आवश्यक है, जितना मिल जाता है उतना से काम चला लेते थे। तो लेकिन धीरे उनका एक कन्या थी, और वो कन्या जो है धीरे धीरे बड़े हुए और उसका क्या है विवाह का समय हो गया। अब उस कन्या के लिए, विवाह के लिए बहुत सारे सामान चाहिए, बहुत जो है सामान, बहुत व्यवस्था करना है, बहुत धन की भी आवश्यकता है। तो अब वो सारी चीज कहाँ से आएगा? तो वो सोचे ठीक है आएगा, कहीं से आ जाएगा, जाएंगे देखेंगे, कोई देगा तो हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा। लेकिन वो जो है भगवत गीता को पढ़ रहे थे, है ना। तो पढ़ते पढ़ते ये श्लोक आया सामने। तो इस श्लोक में जो है वो लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते उनको ये लगा कि ये जो है लिखा है कि योगक्षेम बहाम्य। तो भगवान जो है वो स्वयं क्या करते हैं, कैरी करके लाते हैं। अब परम भगवान है, तो परम भगवान उनके लिए तो क्या है, वो कोई भी है, जैसे ये भौतिक संसार जब सृष्टि करते भगवान सिर्फ दृष्टि प्राप्त करके ही कर देते हैं, भगवान को स्वयं हाथ से कुछ करना नहीं पड़ता है। तो उसी तरह भगवान अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो भगवान किसी भी का थ्रू से भिजवा सकते हैं, किसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं कैसे आके लाके देंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो उन्होंने जो है उनके पास जो है इंक था, लाल कलम, उससे उन्होंने मार्क कर दिया कि ये जो है इसको थोड़ा सा भाम्य, हम भगवान स्वयं उसको कैरी करके ला देंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो एनीवे वो करने के बाद वो जो है निकल पड़े अपने उसके लिए जो भिक्षा ग्रहण करने के लिए।
कलेक्ट करने के लिए, तो गए तो बाहर घूमते रहे हैं, जो है उस तरह से भिक्षा नहीं मिला जिसके द्वारा ये जो विवाह, उनके कन्या की विवाह ठीक से हो सके। तो वो थोड़ा चिंतित भी थे। तो अब जो है ऐसे जो वो सोचते करते करते क्या हुआ, जो है उनकी जो पत्नी है वो तो घर में वेट कर रही कि वो गया, अभी तक इतना समय हुआ, अभी तक आए नहीं। तो वो भोजन बना के सब जो है प्रसाद उसाद रेडी करके वो बैठे हुए। अब जो है वो इंतजार करते करते अचानक देखे दो जो बालक हैं, छोटे से दो बालक आए और उसकी कांध पे जो है वो बहुत सारे जो है वो जो बोरी है जो है वो कांध में लेके हुए आए। अब वो बोरी झोला के इतना थके हुए बोले उतारिए, ये इतने भारी बोरी और इसमें बहुत सारे सामान जो है वो भेजा उन्होंने, आपके पति ने। अब ये उनके जो पत्नी थे तो उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने भेजा आपके थ्रू से, तो आप तो इतने छोटे छोटे बालक हैं, आप इतना भारी भारी बोरी कैसे उठा लिए? बोले हम तो नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन वो हमें पिटाई करने लगे, बोले ले जाओ। हम जो है और कोई उपाय नहीं था, तो इसीलिए हमने जो है मजबूरी से ये लेके आए, बहुत थक गए हम लोग। तो उन्होंने कहा आइए। तो हाँ जो है उनकी पत्नी ने उनको जो है थोड़ा हवा किया और बिठा के पानी उन्हें दिया और फिर बोले प्रसाद खाइए। तो बोले जल्दी दे दो प्रसाद खा लिए, खा के बोले फिर हम जा रहे हैं अभी। तो वो बोले कि लेकिन मेरे पति जो है इतना क्रूएल तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, वो तो इतना शांत रहता है, इतना जो है जो अच्छे से बातें करते हैं, वो इतना तुम्हारे साथ ऐसे क्यों व्यवहार किया, समझ नहीं आया। बोले देखिए हमारे पीछे जो है हम जब मना किए तो हमको मारे भी, तो मारे करके वो पीछे दिखाया अपने जो बैक साइड में वो लाल निशान पड़ गया, जैसे चाबुक के निशान पड़ता है ऐसे लाल हो गया। तो उन्होंने उसमें मलम लगा दिए और फिर वो दोनों चले गए। तो वो जैसे गए कुछ समय बाद क्या है उनके पति आए। तो जब पति आए वो तो एक तरह से खाली हाथ आए, थोड़ा सा कुछ लेके आए और आके वो चिंता में थे कि कैसे होगा विवाह, कैसे होगा। भगवान ने तो बोले थे कि भगवान कोई भी चीज का कमी होगा तो भगवान पूरा करेंगे और जो भी चीज रहे है उसका रक्षा करेंगे, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा मेरे को मिला नहीं, अब होगा कैसे होगा, तो थोड़ा चिंतित है। तो जैसे घर में आए तो आके देखे ये सारे सामान जो विवाह के लिए जो उसको खरीदना था वो सारे वहां पे बस रखा हुआ है। तो बोले ये सारे सामान किसने लाया, कहाँ से लाए हो तुम? तो बोले मैं नहीं लाए, वो तो तुम ही ने भेजा था। तो बोले क्या बात करते हो? बोला तुम ही ने तो भेजा था, दो बालक आए थे और वो ये सब लेके आए और वो तो बोले तुम जो है उसको मारे भी उनको ले। तो ऐसे जब सुना, क्योंकि वो तो भक्त थे, वो समझ गए कि क्या है कौन है ये हो सकता है। तो उनको तुरंत उनके माइंड में क्या पड़ गया कि मैंने जो है क्या किया, उस जो श्लोक में मैंने डाउट किया। और तब वो जो है जैसे ही सोच रहे तो उनके पत्नी बोले और तुमने जो है उनको मारे, और उनकी पीठ में उन्होंने दिखाया, मुझे पूरा लाल निशान पड़ गया। तो उनको समझ में आ गया कि ये जो लाल निशान क्या है, वो है जो मैंने उस श्लोक में जो है लिखा था, लाल काली से निशाना लगा दिए। और फिर वो समझ गए ये दोनों जो है वो कौन है, कृष्ण और बलराम जी थे। तो वो तुरंत गए और भगवत गीता को जाके खुला वो मिटाने के लिए गए थे कि अब ये जो है ये जो सत्य है, भगवान ने जो कहा वो सत्य है। और जैसे जाके देखे कि ऑलरेडी वो मिट चुका था, जो लाल निशाना लगाए थे वो मिट चुका है। तो ये भगवान के क्या है कमिटमेंट है कि भगवान ऐसे जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ये भगवान के उनके प्रति प्रेम है। और उसके बाद तो वो जो भक्त है अर्जुन आचार्य, वो इतना रोने लगे प्रेम से कि मैं इसको समझ नहीं पाया ठीक से। तो इस प्रकार से जो भगवान भक्तों के साथ क्या है, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऐसे एक भक्त नहीं, हजारों हजारों भक्त के साथ सबका यही अनुभव है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जो भक्तों के पास है वो मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है, जो उनकी आवश्यकता है, वो मैं पूरा करता हूँ, जो भक्त चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो धन की आवश्यकता होगा भगवान पूरा करेंगे, हमारे पास जो धन या जो भी चीज़ है वो भगवान रक्षा करेंगे। वो तो करेंगे, वो तो इस संसार की भौतिक चीज़ें हैं करेंगे, लेकिन ये तो हमारा असली धन नहीं है। और ये जो भौतिक धन है वो सब चीज़ तो कोई और भी दे सकता है, लेकिन जो भक्त, शुद्ध भक्त, जो असली चीज चाहते हैं, जो उनके चाहत है, उनको चाहिए, वो क्या चाहिए? वो उनको इस सुविधा, धन, पावर, पोजीशन, ये सब उनको नहीं चाहिए। उनको तो फिर क्या चाहिए? उनको तो भगवान की संग चाहिए, भगवान की पर्सनल संग चाहिए। और भगवान की संग के बिना उनके लिए क्या है, वो जीवन बिताना मुश्किल है, समय बिताना मुश्किल है। उनको लगता है एक थोड़ा सा समय भी उनके युग के बराबर लगता है। तो जैसे पानी के बिना मछली का जो स्थिति होती है, ऐसे शुद्ध भक्त का भगवान के बिना रहना उनके लिए ऐसी स्थिति है। और ये केवल प्रेम के द्वारा इससे संभव हो सकता है, ऐसा होता है। हम लोग तो दिव्य रहते हैं, भगवान के बिना हम लोग रहते हैं, तो हम कहाँ भगवान को देखने के लिए तरस रहे हैं? ऐसा क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है ही नहीं। और क्योंकि प्रेम नहीं है, इसीलिए हम दूसरे चीज चाहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो और कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो केवल भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के साथ में रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और वो सबसे दुर्लभ है, वो कोई और नहीं दे सकता है। भगवान की संग और कौन दे सकता है? भगवान स्वयं दे सकते हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों को भगवान अपना पर्सनल एसोसिएशन संग देते हैं। तो वो है योग। योग का मतलब वो, तो योगक्षेम मतलब भगवान उस जो है ऐसा संग, उन भक्तों के साथ भगवान का जो संग है वो भगवान उनको प्रदान करते हैं। और तो ये भगवान प्रदान करते हैं, भगवान का पर्सनल एसोसिएशन। और भक्तों का क्या चीज भगवान रक्षा करते हैं? क्या धन भगवान रक्षा करते हैं? तो उसकी एक भक्त का, एक शुद्ध भक्त का असली धन क्या होता है? भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, वो उसका असली धन है। तो वो इसलिए भक्त बाकी कुछ खो भी जाता है तो उसको इतना चिंता नहीं करता, उसको एक ही डर रहता है कि मेरा भक्ति नहीं खोए, कभी मेरा भक्ति छूट नहीं जाए, मेरा भक्ति का पूरा रक्षा हो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवान ऐसे भक्तों का भक्ति का रक्षा करते हैं कि वो जो है उसका भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो कम ना हो जाए, वो कम नहीं होने देते हैं। कोई और थ्रू से, कोई और चीज़ों से उनका भक्ति कम नहीं हो जाए, और वो भक्ति को भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान ऐसे परिस्थिति उसके सामने लेके आते हैं, ऐसे परिस्थिति में उसको रखते हैं जिस परिस्थिति में उसका भक्ति का रक्षा हो। बाहर भौतिक चीज हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, चले जाए, कुछ चीजें ऐसे हो जाए, लेकिन उसका भक्ति जो है वो रक्षा हो और भक्ति बढ़ती जाए। वो असली उसका क्या है मतलब है, योगक्षेम बहाम्यहम का, कि भगवान पर्सनली ऐसा भक्तों का जिनके लिए उनका असली धन क्या है, भगवान की भक्ति, और जो भगवान के दर्शन प्राप्त करना, भगवान की संग पाना ही उनकी एकमात्र चाहत है, एकमात्र इच्छा है। उनके लिए भगवान योग,
भगवान अपने आप को उनके सामने दे देते हैं और भगवान उनकी शुद्ध भक्ति को रक्षा करते हैं। ये उसका असली मतलब है योगक्षेम वहाम्यहम का। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।